नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लीवर की एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पीलिया और जिसको इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये बच्चों में भी बहुत इजीली हो जाता है और हर लोगों को एक ना एक बार पीलिया जरूर हुआ रहता है। तो ये बीमारी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे आपको जॉन्डिस के बारे में पूरी जानकारी मिले कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये बीमारी कैसे होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, कारण और लक्षण क्या होते हैं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप दें जिससे ये पीलिया ठीक हो जाए और ये पीलिया कितने प्रकार की है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए मेरे वीडियो को जरूर देखें और आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। जॉन्डिस जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जो मेनली लीवर के इफेक्ट पे होती है। अगर कोई वायरल डिसीज होता है जो हमारे लीवर पे प्रभाव डालता है, हम जब अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर हमारे सीरम में बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पैथोलॉजी पे भेजता है और कहता है कि आप LFT चेक कराइए या बिलिरुबिन कंसंट्रेशन चेक कराइए, और नॉर्मल बिलिरुबिन कंसंट्रेशन 0.3 mg/dl से 1.3 mg/dl होता है। अगर ये 1.3 से बढ़ जाए, 2 mg/dl हो जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए, तो अमूमन तौर पे हम उसको पीलिया का नाम देते हैं, जॉन्डिस का नाम देते हैं। ये जो पीलिया होता है, ये जो जॉन्डिस होता है, ये हमारे आँखों में पीलापन कर देता है, हमारे स्किन का कलर पीला हो जाता है, इसीलिए हम इसको पीलिया का नाम देते हैं। हमारा जो स्टूल होता है उसमें कलरलेस हो जाता है, वो वाइट हो जाता है। हमारा यूरिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा डार्क येलो, बहुत ही ज्यादा पीला कलर का निकलता है। ये सारे लक्षण हैं पीलिया का। इसमें हमारा शरीर बहुत सुस्त हो जाता है, हमको बहुत ज्यादा तेज बुखार होने लगता है, हम कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, एकदम भूख मिट जाती है, भूख मर जाती है। ये सारे लक्षण पीलिया में दिखते हैं। अब हम बताते हैं कि ये पीलिया में कौन कौन सी चीज हमको खाना नहीं चाहिए। इस पीलिया की बीमारी में हमको नॉर्मली तेल मसाला चिकना सामान खाना नहीं चाहिए, ज़्यादातर सादा खाना खाना चाहिए और बाहर के सामान से हमें परहेज करना चाहिए। घर का चीज़ हम खाएं और सादा खाना खाएं, ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना ना खाएं जो कि हमारे लीवर पे प्रभाव डाले, क्योंकि पीलिया मेनली लीवर के ही इफेक्ट की वजह से होता है। अगर हमारे शरीर में RBC का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, किसी कारण वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से RBC का ब्रेकडाउन होने लगता है, तो वो भी पीलिया का कारण बनता है। क्योंकि RBC हमारे शरीर में लाल रंग के लिए फेमस है और अगर RBC ब्रेकडाउन होगा तो हमारा खून जो है वो लालिमा कम हो जाएगी और थोड़ा पीलापन आने लगेगा। इस वजह से हम उसको पीलिया कहते हैं। तीसरा चीज ये है कि कभी कभी ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको जन्मजात पीलिया होता है, नियोनेटल जॉन्डिस इसे कहते हैं। ये पीलिया बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें खास सावधानी बरतनी पड़ती है। जो भी पेशेंट पीलिया का होता है उसको बहुत ही बचाव करके रखना पड़ता है, उसको बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि पीलिया और किस चीज से हो सकता है। जब कभी हमारे पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए, पैंक्रियाज के बाइल डक्ट में स्वेलिंग हो जाए या पैंक्रियाज के बाइल डक्ट में दबाव पड़ने से वो दब जाए, वहां से बाइल पास ना हो पाए, या फिर गाल ब्लैडर में जो होता है, वो गाल ब्लैडर जो होता है वहाँ पे हमें पथरी हो जाए, छोटे छोटे वहाँ पे पत्थर बन जाए जिसकी वजह से हम बाइल ना पास कर पाए, ये सारे कारण होते हैं पीलिया के। कभी कभी गाल ब्लैडर की पथरी से हमारी मृत्यु तक हो सकती है।
इसलिए पीलिया को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको पीलिया है तो अपने नज़दीक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपका स्किन का कलर पीला पड़ रहा है, आँख का कलर पीला पड़ रहा है, आपके नाखून पीले हो जा रहे हैं, आपका शरीर पीला हो जा रहा है, चेहरा पीला हो जा रहा है, आपको सुस्ती लग रही है, तो ये सारे लक्षण आने पे आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। किसी सफल चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। खुद से घर पे कोई दवा ना लें, क्योंकि ये बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। इस वजह से इसमें खास सावधानी बरतें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अब हम बात करेंगे कि ये पीलिया में कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा दें और किस रूप से दें, किस तरीके से दें कि आपकी पीलिया बहुत ही आसानी से सही हो जाए। होम्योपैथिक दवा शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें 2 चेकअप होता है। पहला हो गया यूरिन चेकअप, दूसरा हो गया LFT। LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें मेनली आपको सीरम बिलिरुबिन देखना रहता है, जिसका कंसंट्रेशन 2 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए या 1.3 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए, तो ये पीलिया का लक्षण होता है। दूसरा चीज़ यूरिन टेस्ट। यूरिन में अगर बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब आप पीलिया का नाम दे सकते हैं। अब हम बताते हैं होम्योपैथिक दवा कि कौन सी होम्योपैथिक दवा पीलिया में काम आती है। जब इंसान को पीलिया होता है तो उसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और ये मेन लक्षण आर्सेनिक एल्बम में पाया जाता है। इसलिए जिस किसी पर्सन को पीलिया हो उसको आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दीजिए, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। अगर ये RBC के ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है तो उसको आयरन की टॉनिक, लीवर की टॉनिक और फेरम फॉस 3x, ये तीनों चीज़ आप आर्सेनिक एल्बम के साथ चलाएं, उसका पीलिया धीरे धीरे जाता रहेगा। अब हम दूसरी दवा का बात करेंगे जिसका नाम है चियोनेंथस। चियोनेंथस मेनली लीवर की दवा है। जब लीवर बढ़ जाता है, अपने आकार में बढ़ जाता है, और वो लीवर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लीवर का मेन फंक्शन होता है, वो ठीक से वो काम नहीं कर पाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो चियोनेंथस को आप मदर टिंचर में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम, आधा कप पानी में डाल के पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी दवा का नाम। तीसरी दवा का नाम है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। ये दवा पीलिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। चेलिडोनियम और चियोनेंथस, ये दवाएं पीलिया में फेमस हैं। अगर किसी भी पर्सन को लीवर की बीमारी हो, पीलिया की बीमारी हो, तो उसको एक लीवर की टॉनिक, एक आयरन की टॉनिक, उसके साथ चेलिडोनियम, साथ में चियोनेंथस, और अगर उस पर्सन को बुखार हो तो उसको आर्सेनिक एल्बम 30 में दे दें। चेलिडोनियम को आप 6C में चला सकते हैं या फिर चेलिडोनियम को आप मदर टिंचर में चला सकते हैं। अगर चेलिडोनियम को आप 6C में चला रहे हैं तो उसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को दीजिए। अगर आप चेलिडोनियम को मदर टिंचर में चला रहे हैं तो आप उसको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात में आधा कप पानी में डाल के दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिसका नाम है सल्फर। सल्फर, जब भी कोई भी बीमारी हो हम पहले दवा शुरू करते हैं सल्फर से। ऐसे ही पीलिया में भी, जॉन्डिस में भी शुरुआत में सल्फर को 2 बूंद सल्फर 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को दीजिए, और ख़त्म होते समय जब पीलिया ख़त्म होने वाला हो तब भी सल्फर को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम 3 दिन तक दीजिए। इस बीमारी में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि कई बार पीलिया बच्चों में ज़्यादा हो जाता है, या बच्चों में कौन सी ऐसी दवा है जिसको हम दे सकते हैं मेनली, तो बच्चों में पोडोफाइलम 6C या पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को आप दे सकते हैं। ये भी दवा पीलिया में बहुत ही अच्छा काम है। बच्चों में एकोनाइट नेप्लस भी, अगर अर्ली स्टेज का पीलिया है, शुरुआती दौर का पीलिया है, तो उसको एकोनाइट नेप्लस 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को दे सकते हैं।
ये सारी जो दवाएं हैं, इसके साथ आप कार्डुअस मेरियानस दे सकते हैं। कार्डुअस एक दवा है, ये भी होम्योपैथी का ही दवा है। इसको आप मदर टिंचर में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम को आधा कप पानी में आप इसको दे सकते हैं। ये जो सारी दवाएं हमने बताई हैं, ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। किसी भी आप नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, ये दवा आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ एक आयरन की टॉनिक और एक लीवर की टॉनिक सिरप जो आता है, एक आयरन का टॉनिक और एक लीवर का टॉनिक और फेरम फॉस चला सकते हैं। आप जब भी ये सब दवाएं चलाएं तो देख लें अल्ट्रासाउंड करवा के कि कहीं गॉल ब्लैडर में या कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। किसी भी कैनाल में, किसी भी डक्ट में गॉल ब्लैडर हुआ या पैंक्रियाज हुआ, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पथरी नहीं होना चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखें। अगर वहाँ पे पथरी है, अल्ट्रासाउंड करवाने पे अगर वहाँ पे पथरी निकल रहा है, तो ये सारी दवाएं आपकी काम नहीं करेंगी। पहले उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना पड़ेगा। पथरी की हम अलग दवा बताएंगे, उसको आपको यूज करना पड़ेगा जब पथरी छोटी हो। जब पथरी छोटी हो तब वो दवाएं आसानी से काम करती हैं, और जब पथरी बड़ी हो जाती है तब वो दवाएं काम नहीं करती। जब पथरी बड़ी हो, ब्लॉकेज हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन फुल हो, तो आपका एक ही इलाज है, उसका नाम है ऑपरेशन। आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। इसलिए जब भी पीलिया की दवा लें, आप पहले अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं, लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं और यूरिन फ्लो चेक जरूर करवाएं। ये तीनों चीज आप जरूर करवाएं। अगर कभी ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलता है, अल्ट्रासाउंड में पथरी आपको मिलती है, कहीं भी ब्लॉकेज आपको मिलता है, तो आपकी ये होम्योपैथिक दवा काम नहीं करेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि हम दवाएं अगर खा रहे हैं तो कैसे खाएं, कब कब खाएं और किन सिचुएशन में खाएं कि वो दवा हमको फायदा करे, और कौन कौन सी सावधानी बरतें कि तेल मसाला नहीं खाना है, चिकना सामान नहीं खाना है, और ज़्यादा तला भुना वाला सामान नहीं खाना, सादा खाना खाना है, सादा खाना, हल्दी वाला सामान नहीं खाना है। और आयरन की टॉनिक जरूर लेनी है। फेरम फॉस 3x में बायोकेमिक जरूर लेनी है। 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर में और 4 टैबलेट रात में। ये सारी दवा 10 से 15 दिन चलाइए, आपको धीरे धीरे रिलीफ होने लगेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको रिलीफ नहीं होगा। 15 दिन चलाइए, आपको धीरे धीरे रिलीफ होने लगेगा। ये दवाएं आप 20 दिन 25 दिन चलाइए, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर पीलिया गंभीर है तो ये 1 से 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन अगर पीलिया नॉर्मली है या शुरुआती पीलिया है तो आपकी ये दवा 15-20 दिन में आपकी बीमारी को सही कर देगी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आने वाले वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको और भी जरूरी जानकारी मिलती रहे कि कौन सी होम्योपैथिक दवा कब कब काम आती है, किस किस बीमारी में काम आती है, कैसी सिचुएशन में कैसे सावधानियां बरतें, क्या क्या चीज़ सावधानी रखें, और दवा को कैसे यूज़ करें जिससे आपकी बीमारी ठीक हो। धन्यवाद।